नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। बात आपने गांव के में हम आज बात करेंगे। आपने आसपास के क्षेत्र में क्या कुछ हुआ उनके बारे में। तो सबसे पहले कोरोना संक्रमण का समय चल रहा है और लोग जागरूक हैं, प्रशासन अपना काम कर रहा है और भामाशाह अपना काम कर रहे हैं। लगातार भामाशाह अब जागरूक हो चुके हैं बामनवास के अट्ठाईसा क्षेत्र में, और कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से लोगों की मदद करने के लिए प्रशासन जो कर्मचारी हैं, जो कोरोना में लगे हुए हैं लोगों की सेवा करने में, उनकी मदद करने में, तो जो भामाशाह हैं वो लगे हुए हैं। हमारे पास कल हमने एक लाइव चलाई थी और जिसमें श्याम सैनी डाबर ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं, उन्होंने 60 मास्क की घोषणा की थी बाटोदा थाने के लिए और पिपलाई थाने के लिए। बाटोदा थाने में तो हमने मास्क वितरित कर दिए थे और मौसम खराब होने के कारण हम आज पिपलाई की चौकी पर नहीं जा पाए। जब भी हम जाएंगे तो मास्क वहाँ वितरण कर दिए जाएंगे। लेकिन उनके बाद मैंने कहा ना कि भामाशाहों की कमी नहीं है, कहीं न कहीं हमें भामाशाहों को ढूंढना पड़ेगा और हमारा संदेश है, हमारा मैसेज है, भामाशाहों तक पहुँचाना पड़ेगा। तो श्यामलाल मीणा जी है बिचौर से, उनके बड़े भाई सूरजमल मीणा पूर्वी अध्यक्ष है GSS के, उन्होंने 50 मास्क की घोषणा की है और वो मास्क आज बरनाला स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचा दिए गए हैं डॉक्टर के नेतृत्व में। जो मंगल जी हैं, भारतेंद्र मंगल डॉक्टर साहब हैं, उनके नेतृत्व में उनके पास पहुंचा दिए गए हैं। तो कहीं न कहीं जो कोरोना संक्रमण से लड़ रहे हैं और लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, तो हर भामाशाह अपने अपने हिसाब से लोगों की मदद भी कर रहा है। तो मेरा भी ये कहना है कि जो भामाशाह जिस प्रकार की छोटी या बड़ी अपना जो सहयोग करना चाहें, वो फ्रंट लाइन में आकर सहयोग कर सकता है। वो चाहे जिस प्रकार सहयोग करे और जिस चीज़ के लिए सहयोग करे, उनका वेलकम है, हार्दिक अभिनंदन है। तो ये बहुत बड़े समाचार है। हमारे 28 क्षेत्र में लोग अब जागरूक हो चुके हैं और कहीं न कहीं लोगों की मदद करने के लिए आगे आए हुए हैं। आज बामनवास विधायक हिंद्रा मीणा ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र लिखा और पत्र के माध्यम से बोले कि जो मित्रपुरा है वहाँ 30 बेडों का जो हॉस्पिटल है उसमें 50 बेड करने के लिए उन्होंने कहा, और बोले कि जो पीपलवाड़ा ग्राम पंचायत का उप स्वास्थ्य केंद्र है उसको प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कर्मोन्नत करने के लिए उस लेटर में जिक्र किया। उसके बाद बामनवास के सुकार गाँव में PSC को CSC में कर्मोन्नत करने के लिए कहीं न कहीं उस लेटर में उन्होंने लिखा, और ये लेटर बहुत तेज़ी से वायरल हो चुका है। और कहीं न कहीं रामकेश मीणा के बाद हमारी जो बामनवास की विधायक है वो भी मूड में आ चुकी है गए वर्ष की भांति, और कहीं न कहीं कुछ करने की वो अब ठान चुकी है। लेकिन दुख की बात यह है कि बामनवास का जो 28 क्षेत्र है उसमें बरनाला और बाटोदा 2 हॉस्पिटल आते हैं। यहाँ काफ़ी सारी समस्याओं से आज ये हॉस्पिटल जूझ रहा है। आज हम वहाँ थे तो 104 जो एम्बुलेंस लगाई गई है वो एम्बुलेंस लगभग 1 तारीख से खराब होकर पड़ी हुई है और लोगों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अगर हमारे यहाँ एम्बुलेंस नहीं है तो कोई अगर इमरजेंसी चीज़ अगर हो जाती है तो या तो हमें गंगापुर जाना पड़ता है या माधोपुर जाना पड़ता है, और हम जब तक 108 एम्बुलेंस को कॉल करके या फ़ोन करके हम बुलाते हैं और वो यहाँ तक आती है, जब तक कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो कहीं न कहीं लेकिन हमने अधिकारियों से भी बात की तो अधिकारियों ने कहा बहुत जल्दी हम इसको समस्या को दुरुस्त करवा लेंगे और देखते हैं कि ये रनिंग में कब से नहीं है और कितने दिन से ख़राब पड़ी है। और मैंने उनसे बहुत जल्दी इसको दुरुस्त कराने के लिए भी कहा और हम कल फिर उनसे बात करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन जो आम जनता है हमारे 28 क्षेत्र की, कहीं न कहीं उनको भी आगे आना चाहिए, और जिस प्रकार की कमी हमारे क्षेत्र में है तो जनता को उन समस्याओं के बारे में जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराना चाहिए ताकि जो समस्या है उनका निराकरण हो सके। तो कहीं न कहीं ये खबरी, लेकिन 28 क्षेत्र में हम आज भी आस लगाए बैठे हुए थे विधायक इंदिरा मीणा से, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा उन्होंने कुछ किया नहीं। तो हमें आशा है भविष्य में वो कुछ करें और हमारे क्षेत्र को कई सारी सुविधाओं का तोहफा मिले। तूफान को लेकर कई सारी भ्रांतियां हमारे मन में पैदा हुई थी और कई गांव के जो लोग थे
उनका हमारे पास फ़ोन भी आया था कि सर क्या सूचना चल रही है और क्या होने वाला है, कहीं ज़्यादा तूफान तो नहीं आएगा, कोई ज़्यादा समस्या तो नहीं आएगी। जिस प्रकार बाहर वो तूफान को देखकर थोड़ा सा डरा हुआ थे। और प्रशासन अधिकारी है जिला कलेक्टर राजन किशन ने पहले ही कमर कस ली थी और अपने अधिकारियों को पूरे निर्देश उन्होंने दिए कि हर संभव परेशानी से निपटने के लिए वो तैयार रहें और लोगों को किसी भी प्रकार की कमी ना आने दे। लेकिन हल्की सी जो बारिश थी, इस बारिश में जो ग्राम पंचायतों का जो विकास हुआ पिछले 5 सालों में, उनकी पोल खोल दी। कहीं न कहीं ऐसा लगा कि आज सड़कों पे पानी भरा हुआ है, नालियों में पानी भरा हुआ है, नालियाँ सफाई नहीं हो पा रही है। हमारे पास कई सारी तस्वीरें आई और उस तस्वीरों को देखने के बाद ऐसा लगा कि जो 5 साल का विकास था वो कहीं न कहीं विकास के नाम पर केवल विकास था। और आज इन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, चाहे वो नाली की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो सड़क की समस्या हो। लेकिन जहाँ भी हमने इस बारिश के मौसम में देखा, हल्की सुबह 3 बजे से जो बारिश थी, तो इस बारिश को देखने के बाद ऐसा लगा कि कई सारी ग्राम पंचायतों के सड़कों पे पानी भरा हुआ था, जिससे लोगों में आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। एक नज़ारा और हमको देखने को मिला और कहीं न कहीं इसमें बहुत सोचने वाली बात है। हम जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनको कई बार जागरूक कर चुके हैं, प्रशासन अधिकारियों लगे हुए हैं, हमारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, एनएम लगी हुई है, आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता लगी हुए हैं, बीएलओ लगे हुए हैं और जो सामाजिक कार्यकर्ता भामाशाह हैं वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप वैक्सीन लगाइए, वैक्सीन से डरिए मत। लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं और वैक्सीन पर कई प्रकार की भ्रांतियाँ जो पैदा कर रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन आपने हमारी लाइव देखी होगी कि हम जब बरनाला हॉस्पिटल गए तो जयपुर के एक निजी कंपनी के कुछ लोग वैक्सीन लगवाने के लिए बरनाला आए। अब वो बरनाला क्यों आए ये मैं भी आपको बता दूं। वो बरनाला इसलिए आए क्योंकि वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन होने चालू हो गया और जब उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया तो रजिस्ट्रेशन में बामनवास के बरनाला स्वास्थ्य केंद्र उनके वैक्सीन लगवाने के लिए निश्चित किया गया। और आज जयपुर से यानी कि 130 किलोमीटर जयपुर से बरनाला पड़ता है, उसको वैक्सीन को लगाने के लिए वो लोग यहाँ आए। और कहीं न कहीं आज भी शहरी क्षेत्रों में कोविड वैक्सीन को लेकर लोगों में जागरूकता है। यही कारण है कि हम शहरों में देख पा रहे हैं कि कोरोना की जो लहर है बहुत कम फैली और हमारे गाँवों में इसकी लहर ज़्यादा फैली। तो कहीं न कहीं हमें भी वैक्सीन लगाने की ज़रूरत है और जहाँ भी आपको मौका मिले आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, आप संबंधित विभाग से बात कीजिए, आप डॉक्टर से बात कीजिए, एएनएम से बात कीजिए, बीएलओ से बात कीजिए। और कहीं भी आपकी बात की सुनवाई नहीं हो रही है तो आप हमको बताइए, हम उनसे बात करेंगे और आपको वैक्सीन लगाने की मदद करेंगे। तो कहीं न कहीं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में लोग वो है जो वैक्सीन लगाने के लिए आगे आने चाहिए। जैसे शहरी क्षेत्र के लोग ने आज वैक्सीन लगवाई। और आप वीडियो में कमेंट और शेयर लगातार करते रहिए। मोरपा ग्राम पंचायत के सरपंच के पुत्र रूपचंद मीणा, आज जो बरसात हुई और बरसात होने पर मुल्किया ढाणी की जो सड़कें थी वो अवरुद्ध हो गई। कहीं न कहीं जो नई सड़क बनी है उनमें कीचड़ और कचरा हो गया, तो ट्रैक्टर के माध्यम से और फावड़ा के माध्यम से उन्होंने खुदों ने उसको कचरे को हटाने का भरपूर प्रयास किया। और जब वो कचरा हटाने लगे तो काफ़ी सारे लोग उनसे जुड़े और उन्होंने भी उनकी मदद की। तो कहीं न कहीं जो हमारे युवा नेता है, हमारे युवा सरपंच है या सरपंच के प्रतिनिधि हैं या सरपंच के पुत्र, कहीं न कहीं ऐसी कई ग्राम पंचायत के लोग ऐसे हैं जो आज भी लोगों की समस्याओं को कम करने में, लोगों की परेशानियों को मिटाने में, लोगों का सहयोग करने में लगे हुए हैं। और ऐसे लोग जरूर कामयाब होंगे और हमारे लोगों की जो समस्या उसका निराकरण बहुत जल्दी करेंगे, ये ऐसा हम मानते हैं। बरनाला सीएससी में वैक्सीन को लेके आज काफ़ी जागरूकता रहा और डॉक्टर भातेंद्र मंगल से हमारी बात हुई और हमने उनसे बात की तो उन्होंने लगाया 18 से जो प्लस जो युवा हैं उनको ये आज वैक्सीन लगी तो लगभग 100 से ऊपर, क्योंकि जब मैं वहाँ था तो 125 लोगों को वैक्सीन लग चुकी थी और लग रही थी। इसके बाद जो 45 से ऊपर है उनको भी लगभग वैक्सीन 100 के लगभग उनकी वैक्सीन लग चुकी है। तो कहीं न कहीं लोग अब लग तो रहे हैं, लेकिन हमें जागरूक होने की आवश्यकता है और जागरूक करने की आवश्यकता। आज वो पहले बामनवास गए और बामनवास से वैक्सीन को लेकर बरनाला आए और सुबह से निरंतर वैक्सीन लगाने वालों की लाइन लगी हुई थी। तो कहीं न कहीं लोगों में जागरूकता है
और इस जागरूकता का फ़ायदा उठाना चाहिए और लोगों को आपस में वैक्सीन लगाकर आसपास के जो लोग हैं उनको भी आग्रह करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि वैक्सीन लगाने से हमें क्या फ़ायदा होता है, एंटीबॉडी हमारी बढ़ती है और कई प्रकार के रोगों से लड़ने को हमें क्षमता मिलती है। जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन के नेतृत्व में सभी अधिकारियां लगातार तूफान जो चल रहा था, तो तूफान है, इसको लेकर फीडबैक ले रहे हैं और कहीं न कहीं हर जगह, जैसा उन्होंने कहा कि बिजली से निपटने के लिए आप जनरेटर की व्यवस्था कीजिए, अगर बिजली नहीं आ रही, अगर पानी की व्यवस्था नहीं हो पाई तो आप टैंकरों की व्यवस्था कीजिए। तो कहीं न कहीं हर डिपार्टमेंट में पूरे बंदोबस्त कर दिए गए हैं और जो तूफान है, परेशानी हो सकती खड़ी, उसे निपटने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। बड़ी दुख भरी खबर आई हमारे बामनवास से डाबर ग्राम पंचायत। हमारे दर्शक हैं वो लगातार हमें वीडियो और फोटोज भेज रहे हैं और कहीं न कहीं ये दुख की बात है कि आज भी वहाँ या तो सुबह मॉर्निंग में चाय की दुकानों पर लोगों का तांता लग जाता है और बिना काम के वो बातें करते हैं। उसके बाद 2:30 बजे के बाद फिर वो चाय की थड़ियों पर इकट्ठा हो जाते हैं और लोग आपस में अनगल बातें करते हैं, जिससे कहीं न कहीं सरकार जो प्रयास कर रही है, प्रशासन जो प्रयास कर रहे हैं, हमारे भामाशाह जो प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी पानी फेरने को लगे हुए हैं। तो हमारा इनसे आग्रह है, हम इनसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप इस तरह की हरकतें ना करें। जो सरकार हमें बचाने में लगी हुई है, जो प्रशासन हमारी समस्याओं को कम करने में लगा हुआ है, जो भामाशाह हमारी मदद करने में लगा हुआ है, और आप लोग इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं? आप कुछ दिन तक अपने घरों में रहिए और हमारा सहयोग कीजिए, हम लोगों को परेशानी से में ना धकेलिए। और चाय की दुकानों पर इस तरह की हरकतें अगर आप करोगे तो कहीं न कहीं परेशानी का सामना तो हमें करना पड़ेगा। फिर सरकार कड़े कदम उठाएगी तो फिर आप कहोगे कि साहब हमें लॉकडाउन में अंदर रख दिया, हम खाने पीने को परेशान हैं, हमारा रोजगार नहीं चल पा रहा, हमारी कई तरह की तकलीफ है। तो आप ऐसा ना कीजिए। तो मैं डाबर ग्राम पंचायत के सरपंच से भी कहना चाहूँगा कि आप इन लोगों को एक बार समझाइए, 2 बार समझाइए, अगर ये नहीं मानता तो आप प्रशासन अधिकारियों की मदद लीजिए और इन लोगों को कहीं न कहीं सख्ती से हिदायत दीजिए कि अपने घरों में रहे और दुकानें ना खोले, चाय की दुकानों पर अनगल बातें ना करे। गोट ग्राम पंचायत के सरपंच पुत्र जीतना मीणा से आज हमारी रूबरू बात हुई और उन्होंने अपने ग्राम पंचायत में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव जारी कर दिया है। और सरपंचों का मानना है कि कहीं न कहीं जो ट्रैक्टर, जो मशीन है, वो उपलब्ध नहीं होने के कारण आगे पीछे इनका छिड़काव किया जा रहा है। और उन्हें आज मशीन मिली, लेकिन मौसम खराब था, दिन भर आज आप जानते हो किस प्रकार का मौसम था, तो आज सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव नहीं हो पाया और वो कल से बेलखंडी ग्राम पंचायत में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव करवा रहे हैं, ऐसी हमारे पास सूचना है। सवाई माधोपुर से हमारे पास समाचार है। ये तो थे हमारे ग्रामीण जो आसपास के हमारे गाँव के में क्या हुआ, क्या होने वाला था। और अब हम सवाई माधोपुर से कुछ समाचार हमारे पास आए हैं, उनको भी हम आपको बता दें। कोरोना के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए और बचाव के लिए पंपलेट और पोस्टर का वितरण लगातार सड़कों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आदि पर लगाया जा रहा है। और सोडियम जो हाइपोक्लोराइड है, इनका लगातार इन्हीं जगहों पर, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, सार्वजनिक जगह है, वहाँ छिड़काव लगातार प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। और जो बिना काम बाजार में घूमते हैं, मानते नहीं है, मोटरसाइकिलों को इधर से घुमाते हैं, उनका चालान बरोबर से काटा जा रहा है और लोगों को सख्त हिदायत दी जा रही है कि कुछ दिनों की बात है, आप अपने घरों में रहिए, वरना आप जानते हो कि फिर प्रशासन को सख्ती से कदम उठाने पड़ेंगे। तो कहीं न कहीं लोग मान तो रहे, लेकिन प्रशासन की सख्ती के बाद ही लोग मानते हैं और घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन के लिए मानते हैं, फिर अपनी उसी डरे पे आ जाते हैं। तो कहीं न कहीं लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा। बड़ौदा राजस्थान बैंक के कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री सहायता कोष के लिए 2,30,000 का चेक जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन को सौंपा। मैंने कहा ना, भामाशाहों की कहीं कमी नहीं है और हमारे जो सामाजिक कार्यकर्ता है, हमारे कर्मचारी है, लगे हुए हैं हमको कोरोना से निकालने के लिए। और कोरोना में जो दिक्कतें हो रही है, उन दिक्कतों को, उन समस्याओं को कहीं न कहीं कम करने में ये लोग लगे हुए हैं। तो मैं बता दूं, बैंक के जो क्षेत्रीय प्रबंधक है देवेंद्र प्रसाद बेरवा, उन्होंने बताया कि बैंक के 92 कर्मचारियों द्वारा उनका एक दिन का उनका वेतन 2,30,000
30,000 और 473 रुपये बनता है, वो आज जिला कलेक्टर राजेंद्र को चेक के माध्यम से उन्हें प्रोवाइड कर दिया गया, उनको सौंप दिया गया है, ताकि उन पैसों को सरकार गरीब लोगों की मदद के लिए काम ले सके। मैंने कहा ना, आप शेयर कीजिए और कमेंट आप लिखते जाइए। बहुत कम कमेंट मुझे दिखते हैं और बहुत कम शेयर मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि हम आपके लिए तत्पर खड़े हैं। आज मैं आपको समाचार को रोक कर मैं बता दूं कि आज मेरी सुबह से हाथ पैरों में बहुत तेज दर्द था, उसके बाद भी मैं आपके लिए बरनाला और बरनाला के आसपास क्षेत्रों में गया। कहीं न कहीं फीडबैक मैंने भी लिया कि हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है और किस प्रकार की चीज़ें हैं। जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने सामान्य चिकित्सालय सवाई माधोपुर का ऑक्सीजन जो प्लांट है उसका निरीक्षण किया और दिल्ली से आए हुए इंजीनियर से उसका फीडबैक लिया। फीडबैक उन्होंने बताया कि किस प्रकार की जो परेशानी है, क्या समस्या है, क्या चीज़ें हैं, उनको सबको दुरुस्त करने के लिए उन्होंने इंजीनियर से बात की और किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, कोई परेशानी ना हो और ऑक्सीजन की कोई किसी भी तरह की जो प्लांट है उसमें दिक्कतें ना हो, तो उसके लिए उनको दुरुस्त करने के लिए पूरे निर्देश दिए। और जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन लगातार जब से सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में वो आए हैं, लगातार फीडबैक ले रहे हैं, लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं और लगातार फील्ड में वो रहते हैं। सुबह से कई शाम तक फील्ड में बराबर फील्ड में बने रहते हैं और कहीं न कहीं जो सरकार की गाइडलाइन है उसको पालना कराने के लिए भी वो लोगों को आग्रह करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं। तो लगातार वो लग रहे हैं और कहीं न कहीं हमें भी उनका सहयोग करने की आवश्यकता है। सवाई माधोपुर के एक निजी मॉल में एसडीएम ने किया दौरा और गाइडलाइन की उल्लंघन करने पर उसको सीज कर दिया गया है। और ये मामला है गुलाब बाग मॉल का। गुलाब बाग में स्थित मॉल जब गवर्नमेंट की गाइडलाइन बनी हुई है और सरकार गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए अधिकारियों को नियुक्त कर चुके हैं, सीमाएं तय कर दी गई है, समय तय कर दिया गया, उसके बाद भी कुछ लोग, मैंने कहा ना, ये लोग कहीं न कहीं हमारे जीव की जंजाल और कहीं न कहीं हमें परेशानी खड़ा करने का कारण बन सकते हैं। तो इस मॉल में जब वो 2:20 पर गए, 1:20 पर गए तो उन्हें ये मॉल खुला मिला और गवर्नमेंट की, सरकार की जो गाइडलाइन है उसका उल्लंघन करने के लिए इसको सीज कर दिया गया है और इसका चालान भी वहाँ पर उन्होंने काटा। अब हम बात करेंगे हमारी और आपकी, क्योंकि लगातार हमें जहाँ से भी जो समाचार मिल रहे हैं हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं और आप लोगों का सहयोग हमें लगातार मिल रहा है। और हमारा भी काम है कि आप लोगों की हम हमेशा जिस प्रकार हमें बने हम आपकी मदद करते रहें, लेकिन आपको भी हमारा उतना ही सहयोग करना पड़ेगा जितनी हम आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। तूफान जो अभी चल रहा था और लोगों में कई प्रकार की भ्रांतियां थी, कई प्रकार की परेशानियां थी, सर क्या होगा, किस प्रकार होगा, इतना बड़ा तूफान है, हमने वहाँ समाचार देखे। और आज सुबह 3 बजे से हमारी क्षेत्र में बरसात का दौर था, रिम सावन जैसी बारिश चली हुई थी। तापमान कहीं न कहीं बिल्कुल कम हो गया और लोगों को सर्दी लगना चालू हो गया। तो मौसम बिल्कुल सुहावना था, लोगों में उत्साह था, गर्मी से छुटकारा था, तापमान में गिरावट थी, लेकिन कहीं न कहीं लोगों में डर भी था कि हो सकता है इतना बड़ा कोई चीज़, तूफान आ जाए या हमें कोई समस्या खड़ी हो जाए। आप डरिए नहीं है, चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपको सारी चीज़ों से हम अवगत कराते रहते हैं, प्रसन्न आपको अवगत कराता रहता है, लेकिन कहीं न कहीं आपको मज़े लेने की ज़रूरत है। आप मज़े लेते रहिए और खुशी होकर आप मज़े लेते रहिए। मेरा कहने का मतलब नहीं है कि आप मज़े का मतलब है आनंद लेते रहिए और अपना जो काम है उसको आप करते रहिए। फिलहाल अपना काम है सरकार की जो गाइडलाइन है उसको पालना कराने का, सरकार का साथ देने का, प्रशासन का साथ देने का। जो भामाशाह जिस प्रकार की लोगों की मदद कर रहे हैं उन भामाशाहों का उत्साह वर्धन करने का और एकजुट होकर हमें इस कोरोना की लड़ाई को लड़ने का। तो आप लड़ते रहिए और हम जीतेंगे ज़रूर, ये हमारा वादा है। एक हमारे पास अभी चलो एक अपडेट आ रही है और मैं उसको अपडेट को मैं देख पा रहा हूँ। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन में सख्ती से बरतने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने
अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं और कहीं न कहीं अब लॉकडाउन की सख्ती से पालना की जाएगी। तो मैंने कहा ना, कहीं न कहीं बहुत कुछ होने वाला है, तो आप सजग रहिए, जागरूक रहिए और अब लॉकडाउन को और सख्ती से बरतने के लिए सरकार तैयार हो चुकी है और हो सकता है आप तक ये मैसेज बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, क्योंकि आज के ज़माने में सारी चीज़ें ऑनलाइन है और हर आदमी के पास पहुंच जाता है। लेकिन वही कहानी कि देखने के बाद आदमी अंधा हो जाता है। एक कहावत मैं आपको बता देता हूँ कि लोग कहते हैं और आपने लोगों से सुना भी होगा कि सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने से आदमी का स्वास्थ्य वो ठीक रहता है, लेकिन कहते बहुत है लेकिन करते कितने। हमें भी करना पड़ेगा सर, और हमारा काम है केवल आपको बताने का, हम आपको समझा नहीं सकते क्योंकि आप कुछ समझदार हो। हम केवल वो चीज़ें हैं जिनको आपको बता सकते हैं जो हमारे पास आती है। तो आप लगे रहिए और बने रहिए। मैंने आपको एक बात मैं लगातार जब से बात आपने गाँव की हमने शुरू की है, और जब से मैं आपको लगातार एक चीज़ कह रहा हूँ कि हम आपको, जो हमारे भामाशाह है, हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है, जो हमारे लोग, ऐसे लोग, कई सारे लोग ऐसे लोग हैं जो लोगों को कोई अच्छा संदेश देना चाहता है, उनको हम जी न्यूज़ पोर्टल पर लाइव के माध्यम से जोड़ पाएंगे और बहुत जल्दी उनको जोड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो आप आगे आइए कि कौन लोगों को संदेश देना चाहता है और किस प्रकार आप आगे आना चाहते हैं, तो हमें आप अवगत कराइए। लेकिन आपके सहयोग के बिना, मैंने सबको पहले अवगत करा दिया कि आपके सहयोग के बिना हम बड़ा काम नहीं कर सकते, क्योंकि चैनल को चलाना इतना आसान काम नहीं। जिस तरह हमारा गंगापुर चलता है तो हम बहुत परेशानियों में गुजरते हैं। 1 साल से हो गया, हमें कितने विज्ञापन से मिलते हैं, कितना क्या होता है, लेकिन फिर भी हम लगातार, हमारे जो पत्रकार है आपके न्यूज़ और अपने समाचार को चला रहे हैं। तो आपका सहयोग करने की हमें आवश्यकता है। आप हमें जितना जल्दी सहयोग करोगे, जितना जल्दी सहयोग कोऑपरेट करोगे, हम उतना बेहतर करने की आपको कोशिश करेंगे। आज हमारे मलाना चौर से पत्रकार उमा शंकर जी ने आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में छतरी लेके वहाँ से लाइव चलाई और आपको दिखाया कि किस प्रकार हम तूफान से लड़ रहे हैं और हमारे क्षेत्र में क्या समस्या है। हमारा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा पत्रकार लगातार लोगों को जागरूक करने में लगा हुआ है, प्रशासन का साथ देने में लगा हुआ है, सरकार की गाइडलाइन है उसकी पालना करवाने में लगा हुआ है, और जो भी समाचार हम आपको तुरंत प्रोवाइड करने में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा बहुत हमें आप सहयोग कीजिए, और सहयोग के रूप में यही कि आपके क्षेत्र की जो समाचार है, क्षेत्र की जो परेशानी है, क्षेत्र की जो भी आप चीज़ है वो हमें अपडेट करवाते रहिए। 5 बजे पहले आप मुझे करवा सकते हैं, और 5 बजे के बाद तो आप जानते हैं कि हमारे गंगापुर सिटी से 9 बजे अंशु पहलू में आपको सारी चीज़ें का मालूम चल ही जाता है। तो आप हमें कोऑपरेट कीजिए, हमें सहयोग कीजिए और आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर। हम आपको दिखाते रहेंगे तमाम खबरें, तमाम अपडेट, और मेरा वही कहना कि आप शेयर और लाइक कीजिए। हम आपसे बहुत सारी लंबी बातें करना चाहते हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें करना चाहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे पास भी समय की पाबंदियां होती है, समय की दिक्कतें होती है, समय से हम बंधे हुए हैं, तो हम आपसे लंबी बात नहीं कर सकते। और एक मैंने हमेशा आपको मैं कहता हूं कि हम वो पत्रकार हैं कि आपसे बिना बात करे हम रह नहीं सकते, क्योंकि आप ही हमारे परिवार हो और आप ही हमारे सब कुछ हो। और जब हम आपसे बात नहीं करेंगे और आपकी बात नहीं करेंगे तो हमें चैन नहीं आता। तो आप बने रहिए और आपके तमाम आसपास की खबरें हैं वो आप हमें प्रोवाइड करवाते रहिए। मैं आपको एक बात और बता दूं कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी बातों के लिए या प्रशासन अधिकारियों की बातों के लिए हमें सीधा फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि हाँ सर, हमारा ये सब क्या हुआ, हमारा काम होगा कि नहीं होगा। सर, हम केवल आपके जो समाचार है उनको सरकार तक पहुंचाते हैं। सरकार ने और प्रशासन ने क्या किया वो हम आपको दिखाते हैं। आपकी खुद की लड़ाई आपको खुद को लड़नी पड़ेगी। आपकी खुद की जो पर्सनल बातें हैं आपको उन संबंधित विभाग से मिलना पड़ेगा। तो ये काम तो आपको ही करना पड़ेगा। हमारा काम हम कर रहे हैं, आपका काम आप कर रहे हैं। आप हमें फ़ोन करके डिस्टर्ब ना करें, और हमसे कोई मदद है तो हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे, ऐसा नहीं कि मदद नहीं करेंगे, लेकिन छोटे छोटे कामों के लिए आप हमें फ़ोन करते हो। मेरे पास हमने जल जीवन मिशन की जो ट्रेनिंग हुई थी उसकी आपको लाइव दिखाई थी कई जगहों से, और आज हमारे पास लोग फ़ोन करते हैं सर हमारी नौकरी कब लगेगी, हमें पैसा कब मिलना चालू होएगा, हमारी पोस्टिंग कब हो जाएगी और होगी कि नहीं होगी, हमें तनख्वाह कितनी मिलेगी। सर, हमारा काम है केवल लाइव दिखाने का। आपकी ट्रेनिंग जल जीवन मिशन करवा रहा है, आने वाले समय में क्या होगा, जब भी हमारे पास नई अपडेट आ जाएगी हम आपको दिखा देंगे। नई अपडेट नहीं आएगी, जी न्यूज़ पोर्टल का कोई भी पत्रकार
बिना अपडेट के कोई भी समाचार को हम नहीं चलाते और बिना अधिकारियों के बात हुए हम आपको कोई भी चीज़ नहीं दिखाते, क्योंकि जब तक हमारे पास कोई अपडेट नहीं आती तब तक हम उसको नहीं दिखाते हैं। चाहे वो अपडेट किसी के पास आ गई हो और उसने दिखा दी हो, लेकिन जब तक हमारे पास नहीं आएगी हम उसको नहीं दिखाएंगे। तो आपकी खुद की लड़ाई आप खुद लड़िए और आपके आसपास क्षेत्रों में क्या कुछ हो रहा है वो हमें दिखाइए, हम उसको पूरा बताने की कोशिश करेंगे। और छोटी छोटी बातों पे आप हमें फ़ोन ना कीजिए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि सुबह से हम अपडेटों में आपके न्यूज़ को इकट्ठा करने में और काफ़ी सारी चीज़ों में लगे रहते हैं, तो हमें भी दिक्कत होती है। एक ने कहा कि सर मेरा राशन कार्ड है जो मेरा नाम नहीं आ रहा, मुझे चयनित के गाँव नहीं मिल पाते हैं। तो सर सरकार ने आपको कहा था कि आप अपना नाम जुड़वाइए और एसडीएम कार्यालय में बात कीजिए, सरपंच से बात कीजिए, पटवारी से बात कीजिए। अब वो कैसे हम कैसे जुड़वाएं, किस प्रकार जुड़वाएं, सरपंच हमारी नहीं सुनता। आप सरपंच के पास जाइए, सुनते हैं सर। हमारी कई सारे सरपंचों से बात होती है, वो कहते हैं सर हमें पता ही नहीं है, हमें मालूम नहीं है, लोग हमारे पास आते नहीं है, वो सीधे आपसे बात करते। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, आप धरातल पे काम कीजिए, ऊपर ना उठिए। पहले जो भी काम पंचायत समिति से, तो पंचायत समिति में जाइए। ग्राम पंचायत के काम आप ग्राम पंचायत को अवगत कराइए। पीएचडी का काम है, आप पीएचडी विभाग को अवगत कराइए। थाने संबंधी काम आप थाने में आके अवगत कराइए। और कहीं भी नहीं होता है तो फिर हमारे पास आइए, लेकिन सर पहले आप संबंधित विभाग को आपकी समस्या, आपकी परेशानियां उसको अवगत कराइए। उसके बाद आप हमसे मिलिए, हम उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। और आप बने रहिए जी न्यूज़ के ऊपर। मैंने आपको कहा, मैं बार बार वही कहता हूँ और बहुत कम दिनों तक ही कहूँगा, उसके बाद मैं कहूँगा भी नहीं। आपकी सहयोग की हमें आवश्यकता है और आप जितना जल्दी हमें सहयोग करेंगे हम उतना बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल पर। बात अपने गांव की में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।